अपने को अयोग्य मानना ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। जितने भी लोग पैदा हुए ना इस धरती पे सभी योग्य हैं, अयोग्य कोई है ही नहीं। अगर अयोग्य होते तो ऐसा माहौल होता, अयोग्य होते तो इतने लाखों में आप क्यों चुने गए उस अध्यात्म के लिए? अयोग्य होते तो सत्संग क्यों मिलता? बहुतों को नहीं मिल रहा है, आपको क्यों मिल रहा है? अयोग्य होते तो संतों के दर्शन भी दुर्लभ है ऐसे लोगों को, आपको क्यों होते? कथा चर्चा ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति की उनको भाती ही नहीं, अजामिल को नहीं भाई, कंस को नहीं भाई, है ना, रावण को नहीं भाई, तो हमें भा रही है ना, हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम हमारा हृदय उसके लायक है तभी। इसीलिए कभी भी अयोग्यता हमने मानी हुई है। अच्छा मुझे ये बताओ कि माँ के लिए, माँ बहुत गोरी है और बच्चा बहुत काला पैदा हुआ तो वो उसका बच्चा नहीं कहलाएगा? ठीक है, माता पिता दोनों बहुत स्वस्थ हैं और बच्चे को हार्ट में वाल्व की तकलीफ है तो वो अयोग्य माना जाएगा? उसके बेटे की कैटेगरी से वो गिर सकता है? नहीं। आप कैसे गिर सकते हो? अयोग्यता माता अगर नहीं देखती तो ये तो भगवान है, वो किसी की योग्यता अयोग्यता पर विचार नहीं करते। आप योग्य हो कि आप अयोग्य हो वो विचार नहीं। हाँ, हमारी पात्रता उसे झेलने की, उसे पचाने की, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे ऊपर है। बाकी ईश्वर अगर अयोग्य होते तो यहां तक लाता ही नहीं। ईश्वर आप अयोग्य होते तो आपको भगवत श्रवण, भगवत कथा, गुणानुवाद, ज्ञान चर्चा और सत्संग में उतारता ही नहीं। आप योग्य हो इसीलिए उतारा है। बस ये मान लो कि मुझ पर विशेष प्रकार की कृपा है और दृढ़ता से जान लो कि अपन तो मुक्त होने वाले, कोई होवे ना होवे, मान लेंगे ना तो भी हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। घाट वाले महाराज जी कहते ना कि मैं मुक्त हूं, सोच लो। तो जैसे आपने अभी ये सोचा ना कि हम इतने योग्य नहीं हैं, तो आपने सोचा तो आप अयोग्य ही रह जाओगे। ये आप ही का विचार है कि आप अयोग्य हो। आप यही सोच लो मेरे जैसा कोई योग्य ही नहीं है, या मैं मुक्त ही हूं, ईश्वर की अनंत कृपा मेरे साथ है तो है। ये भी एक विचार ही है ना कि मैं अयोग्य हूं, तो ये भी एक विचार है कि अगर मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं। अयोग्यता भी है तो भी तेरी है, योग्यता है तो भी तेरी है, तो शरणागति है। और मैं मुक्त हूं, ये ज्ञान है। तो एक सोच अगर हमें इतना निर्बल बना रही है, इसीलिए भय का तो स्थान ही नहीं है कहीं, भय को तो स्थान देना ही नहीं है, नकारात्मकता को प्रवेश देना ही नहीं। हम योग्य हैं, हम अयोग्य हैं, पर हाँ हमें प्रयासरत जरूर रहना है, बार बार हमें अपने लक्ष्य को याद जरूर करना है, फिर तो कृपा काम बना देती। पूरन पूरा योग्य था क्या? भागवत लिखने के योग्य था क्या? उसको तो लिखना ही नहीं आता था, लिखा ना, ग्रंथ लिखा ना उसने। ऐसे कई लोग हैं, कई जो बाहरी योग्यता को बहुत, आप वो क्वालिफाइड नहीं हो सकते, पर वो गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा ने कहाँ से कहाँ उठा दिया। इसलिए अयोग्य ना माने। अयोग्यता को देख के ईश्वर नहीं भेजता है, कृपा को देख के भेजता है। तो आप कृपा को देखो और आगे बढ़ जाओ। आप अयोग्य है, वो कृपा करने वाला तो कर रहा है ना, बस योग्य भी हो जाएंगे। आप तो कुछ ना करो, जब बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, प्रीति बढ़ाओ, अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो एक कथा कल परसों किसी ने बताई थी कि वो बार बार कहता था मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं, पर वो हृदय से हो, हृदय से हो तो ईश्वर अपने आप गले लगा लेता। और अगर कुछ नहीं तो आप नाम जप कर सकते हो, जिस भी नाम में श्रद्धा हो
उसको जपना है, पर जपते रहो, अपने आप सब हो जाएगा।